मोबाइल गेम्स ने आम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा खलल डाला कि उनकी दिनचर्या ही बदल गई। एक ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल से सामने आया, जहां पर एक मासूम बच्चे की मोबाइल गेम्स की लत ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोबाइल सुविधा का साधन होने के साथ जान का दुश्मन भी बन बैठा है। दरअसल पढ़ाई के लिए बच्चों को दिया गया मोबाइल कब उनकी जान ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ऐसा ही ये मामला राजधानी भोपाल के बजरिया इलाके का, जहां 5वीं के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चा मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने का आदी था। पेरेंट्स ने पुलिस को बताया कि मोबाइल के अलावा टीवी में भी वो गेम ही खेलता था। ऑनलाइन गेम का इतना शौकीन था कि उसने गेम फाइटर की ड्रेस भी खुद ही ऑनलाइन मंगाई थी। जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य नगर बजरिया में रहने वाले योगेश ओझा ऑप्टिकल की दुकान चलाते हैं। उनका 11 साल का इकलौता बेटा सूर्यांश सेंट जेवियर स्कूल अवधपुरी में 5वीं का छात्र था। 12 जनवरी की दोपहर वो चचेरे भाई आयुष के साथ दूसरी मंजिल के कमरे में बैठकर टीवी में फिल्म देख रहा था। इसी बीच आयुष किसी काम से नीचे गया और थोड़ी ही देर बाद योगेश के भाइयों के बच्चे तीसरी मंजिल की छत पर पहुंचे, जहां बॉक्सिंग रिंग में रस्सी के फंदे पर सूर्यांश लटका मिला। उन्होंने तुरंत घर के सदस्यों को बताया। परिजन तुरंत ही उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने चेक करते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया। योगेश ने पुलिस को बताया कि वो मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता था। इसके अलावा जब कभी वो टीवी देखता था, वो गेम वाले सीरियल ही देखता था। परिजन उसे गेम खेलने के लिए मना भी करते थे। वो गेम में अधिक समय बिताने लगा था। पुलिस सूर्यांश के मोबाइल की अब जांच करेगी, जिससे ये पता चल सके कि कहीं उसे गेम में टारगेट तो नहीं दिया गया। योगेश के 3 भाई हैं और सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 3 महीने पहले भी सूर्यांश ने सुसाइड का प्रयास किया था। वो फांसी लगाने की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन किस्मत से वहां मां पहुंच गई, जिन्होंने उसे बचा लिया। इस पर मां ने उसे जमकर फटकार लगाई थी। पता चला है कि वह अधिकांश समय अपने दादा का ही मोबाइल लेता था। आत्महत्या की है बच्चे ने, उसमें पुलिस ने जो प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई होती है दर्ज की है, और जो प्रारंभिक जानकारी आई है पुलिस के सामने, उसमें जो बच्चा है वो एक गेम खेलने का काफ़ी उसको शौक था और काफ़ी समय से वो ये गेम खेल रहा था। इसके संबंध में परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि माता पिता द्वारा कई बार बच्चे को समझाया गया कि ये गेम ना खेला जाए, क्योंकि जिस तरह के उसका बिहेवियर था, जिसमें पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, और वो गेम को माता पिता ने उसके मोबाइल से डिलीट भी करवाया था। इसके साथ ही जो गेम में जो भी एड ऑन्स खरीदने रहते हैं, वाउचर्स लेते हैं, उसके भी पेमेंट हिस्ट्री पुलिस को जानकारी में आई है, परिजनों द्वारा जानकारी में लाई गई है। बाद में बच्चे ने जो गेम है वो किसी अन्य मोबाइल पर भी इंस्टॉल किया है, जानकारी प्राप्त हुई है। जो बिहेवियर था बच्चे का वो थोड़ा क्यूरियस टाइप का था, माता पिता ने बताया है, और पढ़ाई में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था और गेम्स वो लगातार खेलता रहता। इस प्रकार का उसका बिहेवियरल जो जानकारी आई है, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें छत पर जो पंचिंग बैग होता है, उसका जो जिस रस्सी से वो पंचिंग बैग को लगाया जाता है, उस पर ही डेड बॉडी पुलिस को मिली है, वहीं पर बच्चे का शव मिला है। और भी पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है परिजनों से कि इसका क्या एग्जैक्ट रीजन था, बिहेवियर क्या था बच्चे का, और उसके पश्चात इसमें आगे संवैधानिक कार्रवाई।
बच्चों में लगती मोबाइल की लत कितनी नुकसानदायक हो सकती है, उसका नतीजा आपके सामने है। हम हमारे दर्शकों से यही अपील करते हैं कि बच्चों को मोबाइल दें तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, और यदि कोई गेम खेलता भी है तो वो सभी गेम बच्चों को अपनी निगरानी में ही खिलाए। लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल गेम की बच्चों को लत ना लगने दें। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।